हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि हम सुपरमैन का कैरेक्टर कैसे बनाएं, और वो भी बहुत इजी तरीके से। तो क्योंकि ये कैरेक्टर बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसे जूम करते हैं और इसका सबसे पहले इसका फेस बनाएंगे। तो ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें पॉलीलाइन मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसके चेहरे के चारों साइड डॉट डॉट देकर एक लाइन आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये मैं आउटलाइन इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आउटलाइन ड्रॉ हो गया। अब इसके थिकनेस को मैं बिल्कुल कम कर दिया। अब इस टूल की मदद से मैं इसके लाइन को शेप में लाऊंगा। इस टूल का काम दोस्तों, लाइन को जैसे चाहें वैसे आप मोड़ सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस टूल का यूज करूँगा। और इस कैरेक्टर में मैं थोड़े चेंजेस भी रखूँगा, क्योंकि जब मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा तो कॉपीराइट का झंझट ना आवे या स्ट्राइक का। तो इसी के मद्देनज़र मैंने इसके नाक में थोड़े चेंजेस किए हैं, ताकि मुझे कॉपीराइट और स्ट्राइक ना आवे। तो मैं इसके फेस का आउटलाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। बस अब यहाँ इसके कान थोड़े बाकी है। ये देखिए, ये ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें इसके डॉट को पॉइंट तक लाना पड़ेगा, फिर से लाइन पे क्लिक करके, और इसे उसके बाद खींचना पड़ेगा। तो ये आउटलाइन तैयार हो गया। अब बारी इसमें कलर की, तो प्लस पे क्लिक किया। अब कलर में इसका फेस कलर चाहिए। तो जैसा कलर मुझे चाहिए वैसा कलर मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फेस कलर चाहिए, तो फेस कलर के लिए आप देख सकते हैं कैसा फेस है। तो यहाँ पे कलर मैं बनाऊँगा। तो ये बार बार दोस्तों ब्लैंक हो रहा है, इसलिए मैं फ्रेश कलर बना लेता हूँ। प्लस पे क्लिक किया। अब कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो उनसा कलर चाहिए वो उनसे कलर पे ले जा कर के पॉइंट को छोड़ देंगे। तो कुछ हल्का कुछ बड़ा, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर मिल जाएगा हमें। तो मैच कर लेंगे पहले। तो ये देखिए, ये कलर मैंने दिया है, तो ये ठीक है। अब इसको लॉक लगाया। अब न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे फिर से, और कैरेक्टर के दूसरे पार्ट को उस पर ड्रॉ करेंगे। तो ये न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया, इसका नाम रख देते हैं आई। तो अब इसकी आंखें हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल सेलेक्ट किया है, और एक छोटा सा सर्कल मैंने ड्रॉ किया। इसके थिकनेस को बिल्कुल कम किया और इसे उठाकर अपनी जगह पे लगा दिया। अब इसमें कलर की बारी। तो इसमें वाइट कलर हम देंगे। प्लस किया, वाइट कलर सेलेक्ट किया, और इसमें पेंट बकेट की मदद से कलर कर दिया। फिर अब इसको, फिर इसमें एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर के लिए। तो ड्रॉ कर लिया। इसके भी थिकनेस को कम करेंगे, इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, उसी को उठा करके दूसरी तरफ दूसरा आँख बनाएंगे। तो ये हमारा आँख भी रेडी हो गया। अब तीसरा वेक्टर लेयर मैं फिर से क्रिएट करूँगा। अब इस कैरेक्टर के बाल बनाऊँगा, नहीं पिपनी बनाऊँगा, आँखों के ऊपर का लेयर। जो दोस्तों, जब इस कैरेक्टर में एनिमेशन हम लगाएंगे तब इसकी आँखें झपकनी चाहिए। तो झपकने के लिए, एनिमेशन के लिए ये लगाना पड़ता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अभी इस दोनों तरफ से मैं इनको कर्व शेप दूंगा। तो इधर से भी कर्व किया, इधर से भी कर्व किया। अब नीचे वाले को उठा करके आँखों का जो ऊपर वाला लाइन है उस पर ही बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब कलर की बारी। तो जो कलर इसका बॉडी फेस का कलर मैंने दिया है, उसी कलर से मैं इसको भी फिल करूँगा। तो कॉपी यहाँ मैंने कलर पेस्ट किया और कलर कर दिया। अब ये जो ऊपर का ब्लैक लाइन दिख रहा है दोस्तों, उसे हाइड करना है। तो सेम कलर में इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और उस ब्लैक कलर के लाइन के ऊपर इसको रख दूँगा। तो मैंने थिकनेस कम किया इस टूल की मदद से। अब इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रख दूँगा, जिससे ये होगा कि ये ब्लैक कलर का लाइन हाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हाइड हो गया। अब इसको ही मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट किया, और दूसरे आँख पे ये भी कर दिया। तो आँखों का पीपनी वाला भी हो गया। अब न्यू वेक्टर लेयर फिर से मैंने क्रिएट किया। अब कैरेक्टर के बाल ड्रॉ करूँगा। तो इसका भी नामकरण मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैं अब इस टूल की मदद से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा पहले। तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसके थिकनेस को कम करेंगे, जैसा बाल है उसी डिज़ाइन में होना चाहिए। तो इसको मैं कर्व शेप करता हूँ, इसको इस लाइन को ऊपर उठा देंगे।
तो ये कलर भी कर दिया मैंने, बाल भी हो गए। अब न्यू वेक्टर लेयर मैं फिर से क्रिएट करूँगा। अब कैरेक्टर के दूसरे बॉडी पार्ट बनाऊँगा। तो अब बारी है चेस्ट की। तो यहाँ पे मैंने इसका नामकरण कर दिया है चेस्ट। अब इसका चेस्ट बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसके स्टोमक का जो है, कमर के ऊपर का जो पार्ट है उसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, ताकि जब मैं इसे इसमें एनिमेशन लगाऊं तो ये झुकने या थोड़ा घूमने या थोड़ा टेढ़ा होने में आसानी होगी। तो मैंने ज्योमेट्री टूल ले लिया है। अब इसके कमर के ऊपर के हिस्से को 2 पार्ट में मैं ड्रॉ करता हूँ। तो पहले पार्ट के लिए मुझे यहाँ बीच से ही इसको करना पड़ेगा। तो ये बीच से मैंने इसको कर दिया। ये आउटलाइन हमारा तैयार है, इसको पतला किया। अब इसको ऊपर से थोड़ा राउंड करेंगे, चेहरे के ऊपर तक होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसमें एनिमेशन लगाऊंगा, इसके चेहरे को इधर उधर झुकाऊंगा घुमाऊंगा तो कुछ खाली जगह ना दिखे। फिर नीचे से भी मैंने कर्व कर दिया गोलाकार। अब इसमें कलर की बारी। तो जो कलर है इसका वही कलर मैं भी दूंगा। तो यहाँ पे मैं कलर पहले सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट हो गया, इसी कलर को इसमें फिल कर देंगे। तो कलर फिल कर दिया, थोड़ा हल्का कर दूँ इसको। तो कलर भी हो गया दोस्तों। अब बॉडी चेस्ट का दूसरा पार्ट, नीचे वाला हिस्सा बनाऊंगा मैं। तो जैसे इसको नीचे से कर्व किया है वैसे ही उसको भी ऊपर से कर्व करूंगा, तो वहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा दोस्तों। तो न्यू वेक्टर लेयर मैंने फिर से क्रिएट किया है, इसका भी नाम रख दिया है। अब यहाँ से एक यहाँ तक रेक्टेंगल में ड्रॉ करूँगा, और इसका जो सुपर हीरो का जो अंडर पैंट है रेड कलर का, उसको भी इसी में साथ में ही कर दूंगा। आप चाहें तो अलग लेयर में कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इन सब सारे लाइनों को शेप में लाऊंगा। तो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले इस पॉइंट को पॉइंट से मिला दें। तो यहाँ से कर्व कर दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल मैंने छोटा सा बनाया है, जब मूव करूँ तो कुछ खाली ना दिखे। अब कलर की बारी, तो मैं इसमें पूरा एक कलर कर दूंगा। अब इसमें दूसरा कलर करूँगा जो आप देख रहे थे लाल कलर का नीचे। तो उसके लिए दोस्तों एक प्रोसीजर है, पहले इसको पूरा कलर कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, पहले इस लाइन को ऊपर वाले को हाइड कर देते हैं जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो सेम कलर में एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया और इस पर फिट कर दिया। तो ये लाइन हाइड हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला रेड कलर वाला, तो इसको मैं एक लाइन ड्रॉ किया, इसके थिकनेस को कम किया। अब इसमें रेड कलर में फिल कर दूंगा। तो इसको अब ये 2 कलर में हो गया दोस्तों। एक ऑब्जेक्ट में 2 कलर कैसे यूज करते हैं आपने देख लिया दोस्तों। अब न्यू वेक्टर लेयर में फिर से क्रिएट करूँगा। अब इस कैरेक्टर की टांगें ड्रॉ करूँगा मैं। तो एक टांग को दोस्तों मैं 2 लेयर में ड्रॉ करूँगा, ताकि एनिमेशन के दौरान मुझे आसानी हो। तो पहला लेयर का मैं नाम रख देता हूँ थाई, ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ मैंने नाम रख दिया है। अब यहाँ से मैं कोई आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, जहाँ तक घुटने हैं वहाँ तक मैं ड्रॉ करूँगा। तो एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, इसके थिकनेस को कम किया। अब इसको पॉइंट से पॉइंट पहले मिला लेंगे, मिल गया है। अब ऊपर और नीचे दोनों से कर्व करेंगे। एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए कर्व किया मैंने, अब ऊपर से भी कर्व कर देंगे। तो दोनों तरफ से कर्व हो चुका है। अब इसमें कलर की बारी, तो सेम कलर इसमें रहेगा। तो हमारा थाई बन चुका है दोस्तों। अब बारी है कैरेक्टर के नीचे वाले पाँव के हिस्से की। तो फिर से न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा, इसका भी नामकरण कर देता हूँ। तो अब ये नीचे वाला हिस्सा आप 2 कलर में देख रहे हैं दोस्तों, एक है स्काई ब्लू और दूसरा है रेड। तो इन दोनों को मैं एक ही में करूँगा। तो पहले आउटलाइन बना लेता हूँ। तो आउटलाइन मैंने बनाया, इसके थिकनेस को बिल्कुल कम किया। अब इसको अपने शेप में ला देता हूँ। जो जूता आप देख रहे हैं, तो उसके लिए ये यहाँ से मैं खींचूँगा और इधर से भी खींचूँगा। तो ये देखिए अब जूता का आकार आ चुका है। अब ऊपर से मैं इसको एक सर्कल में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे ये देखिए एक छोटा सा सर्कल बन गया, ताकि एनिमेशन के दौरान मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें कलर में पहले एक कलर कर दिया। अब दूसरे कलर की बारी। तो यहाँ पे से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको आधा आधा। जब भी एक ऑब्जेक्ट में 2 कलर करना हो दोस्तों, तो एक कलर पहले पूरे में कर देंगे। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक करना हो वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही उसमें दूसरा कलर होगा। तो यहाँ से मैं पहले पॉइंट मिलाता हूँ। अब इसमें रेड कलर में फिल करूँगा। तो ये देखिए 2 कलर में हो चुका है। अब ऊपर का जो आपको ब्लैक लाइन दिख रहा है घुटने वाला, उसे हाइड करने के लिए मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि
सेम कलर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस ब्लैक लाइन के ऊपर उसे पोजीशन कर देंगे ताकि वो ब्लैक लाइन है जो है वो हाइड हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको किया और ये, हाँ, तो ये हो चुका है। मैं हमारे कैरेक्टर का एक पाँव बन के रेडी है। अब इसी को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करके दूसरे लेयर पे न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करके वहाँ पेस्ट करूँगा तो दूसरा पाँव भी हो जाएगा। तो न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पाँव का, उसको पहले कॉपी किया, वापस उस वाले लेयर पे आऊँगा जो मैंने क्रिएट किया, वहाँ पेस्ट करूँगा और उसको उठा करके दूसरे पाँव की तरफ पोजीशन कर दूँगा। तो ये देखिए ऊपर का थाई हो गया। फिर दूसरा लेयर यहीं पे क्रिएट करूँगा नया वाला और इसका भी नाम रख दूँगा। और फिर उस वाले पाँव का जो निचला वाला हिस्सा है वहाँ जाऊँगा, कॉपी करूँगा, वापस इस लेयर पे आऊँगा और उसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद उसे उठा करके अपनी जगह पे बढ़िया से लगा देंगे। तो देख लेना होगा कि ये अपनी जगह पे सही तरीके से बैठा है या नहीं बैठा है। तो ये बिल्कुल अब सही जगह बैठ गया है। तो हमारे कैरेक्टर का दोनों पाँव भी रेडी हो चुका है। अब बारी है हाथों की। तो जैसे मैंने पाँव को 2 लेयर में बनाया है वैसे ही इसके हाथों को भी मैं 2 लेयर में बनाऊंगा। 2 क्या 3 लेयर में बनाऊंगा मैं। तो मैं इसका पहले नामकरण कर दूं। मैंने न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किया है। तो पहला लेयर है ये। तो यहाँ से लेके जो इसका केवनी है वहाँ तक का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो ये ड्रॉ किया मैंने और इसके थिकनेस को बिल्कुल पतला किया। उसके बाद इसको अपनी पोजीशन से मिलाया। अब कलर इसमें जो बॉडी कलर है सेम वही डालूँगा मैं। तो ये कलर मैंने कर दिया। अब इसके पीछे का जो ये लाइन है इसको हाइड कर देते हैं ताकि हमारा कैरेक्टर रियल लग सके। तो ये पार्ट हो गया। अब न्यू वेक्टर लेयर में फिर से क्रिएट करूँगा और इसके हाथ का दूसरा हिस्सा बनाऊँगा। तो इसका भी नामकरण कर देते हैं पहले। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक इसके कपड़े दिख रहे दोस्तों वहीं तक करेंगे। उसके आगे का हिस्सा तीसरे लेयर में। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसको अब दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ से गोला करूँगा मैं ताकि मूवमेंट के दौरान कुछ खाली स्पेस ना दिखे। तो यहाँ से इसको करने के बाद पहले मैं कलर इसमें कर देता हूँ। तो मैंने कलर कॉपी किया पिछले लेयर पे जाके और वापस इस लेयर पे आया और पेस्ट कलर कर दिया और यहाँ पे कलर कर दिया। अब इसको मैं राउंड शेप थोड़ा दे देता हूँ ताकि मूवमेंट के दौरान कुछ खाली ना दिखे। तो ये मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर ही मैं इस लाइन को हाइड करने के लिए सेम कलर में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इस लाइन के ऊपर इसको रख देता हूँ। तो ये मैंने रख दिया। तो हमारे कैरेक्टर का हाथ का दोनों हिस्सा हो चुका है। अब तीसरा हिस्से की बारी। तो मैं अब न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करूँगा। क्या हुआ? तो अब मुझे न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करना पड़ेगा हाथ के तीसरे हिस्से के लिए। तो मैंने न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किया। अब इसमें इस कैरेक्टर का हाथ का तीसरा हिस्सा मैं ड्रॉ करूँगा। तो इसमें सिंपल मैं ड्रॉ करता हूँ, आप जैसा चाहें वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके इमेज में क्लियर व्यू नहीं है इसलिए मैं अंदाजे से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहें तो दूसरे तरह का भी हाथ का फ़ोटो डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको ड्रॉ किया। अब इसको शेप में ला देते हैं। सिंपल एक हाथ जैसा होता है वैसा ही मैं इसे शेप में लाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसे शेप में ले आया हूँ। अब इसमें कलर की बारी। तो जो इसका फेस कलर था उसी कलर को कॉपी करेंगे, वापस इस लेयर पे आएंगे, पेस्ट करेंगे और इसको कलर कर देंगे। तो हाथ का एक हाथ भी हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरा हाथ बनाएंगे। तो इसको कॉपी किया, नीचे जाके न्यू वेक्टर लेयर मैंने फिर से क्रिएट किया और न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा सबसे नीचे जाके और उसका भी नाम रखूँगा और यहाँ आकर के उस हाथ के पार्ट को मैं पेस्ट करूँगा। तो कॉपी करूँगा वहाँ पे जाके और यहाँ आके पेस्ट करूँगा। तो ये पेस्ट हो गया, पहला ये हो चुका। अब फिर यहीं पे दूसरा वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा, उसका भी नाम रखूँगा और ये दूसरे वाले हाथ का जो पार्ट है उसको कॉपी किया, उस लेयर पे जाके वापस इस लेयर पे आएंगे और यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट कर देंगे। तो दोनों पार्ट हो चुके। फिर तीसरा वेक्टर लेयर मैं यहीं पे क्रिएट करूँगा इसी के आसपास और हाँ, तीसरा वेक्टर लेयर मैं फिर से क्रिएट किया, इसका भी नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण हो चुका। वापस उस लेयर पे जाएंगे, उसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया,
वापस इस लेयर पे आएंगे जो मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे कैरेक्टर का दोनों हाथ भी बन के रेडी है दोस्तों। अब बारी है इस कैरेक्टर का, पूरा चीज़ तो बन चुका है, बस एक अब बाकी है। अब इसका रेड कलर का जो दुपट्टा है वो बनाएंगे। तो न्यू वेक्टर लेयर मैं पहले क्रिएट करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस कैरेक्टर के ऊपर इसको बनाऊँ दुपट्टे को, या इस कैरेक्टर के नीचे दुपट्टे को बनाऊँ, क्योंकि अगर ऊपर बनाता हूँ तो इसके सारे बॉडी पार्ट्स हाइड हो जाएंगे, उस दुपट्टे के पीछे छिप जाएंगे। और नीचे बनाता हूँ तो वो दुपट्टा जैसे इस कैरेक्टर के पीछे छिपा रहेगा, जब खाली स्पेस आएगा तो दिखेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है दोस्तों, मैं इसे नीचे ही बनाऊँगा, क्योंकि बॉडी पार्ट के नीचे ही रहना चाहिए दुपट्टा। तो न्यू वेक्टर लेयर में सबसे नीचे जाके क्रिएट करूँगा और इस पर मैं इसके दुपट्टे को ड्रॉ करूँगा। तो ज्योमेट्री टूल मैंने ले लिया है, इसका नामकरण कर देते, पहले दुपट्टा ही रख देते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ करूँगा। तो एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया मैंने। अब इसको थिकनेस को कम करता हूँ। अब जैसा चाहूँ वैसा शेप मैं दे सकता हूँ इस टूल की मदद से, इस लाइंस को। तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूँगा। हाँ, थोड़ा फेस से बड़ा ही रखना पड़ेगा ऊपर। तो ये हमारा दुपट्टा भी बन के रेडी है दोस्तों। अब इसमें कलर की बारी। तो रेड कलर जानते ही हैं आप, सिंपल है। प्लस पे क्लिक किया, रेड कलर सेलेक्ट करूँगा और इसमें फिल कर दूँगा। तो ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों कैरेक्टर। आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी फेस की विजिबिलिटी कम है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँ। ये हमारा कैरेक्टर बिल्कुल बन के रेडी हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसमें आप जैसा चाहें वैसा एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर इसमें और भी कुछ आपको जानना हो कि इस कैरेक्टर में कैसे एनिमेशन लगाते हैं, और मैं इस कैरेक्टर के मदद से जो इस तरफ घुमा हुआ है इसको अपोजिट साइड घुमा दूंगा बिना कुछ ड्रॉ किए, और दोनों को मैं यूज कर सकता हूँ जब चाहूँ जैसे चाहूँ। तो ये आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पे जल्दी से जल्दी वीडियो बना के लाऊंगा आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।